दिल्ली के लोग हमेशा रहे। जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था और इन्होंने ज़बरदस्त दंगे करवाए थे इन्हीं लोगों के कहने पे, कपिल मिश्रा, परवेज़ वर्मा, अनुराग ठाकुर जैसे लोगों के कहने पर जब दंगे करवाए थे, तब भी पूरा दिल्ली सड़कों पे निकला था। तो ये अद्भुत मंजर है जो भाजपा सरकार ने जिस पे हमको आज लाके खड़ा किया है कि इन जैसे संघी टेररिस्ट के लिए इतना आसान है कि जगह जगह पे पूरे देश भर में घूम के इस तरीके का भड़काऊ भाषण दे दो। और वो लोग मुनव्वर फारूकी, उमर खालिद जैसे लोग जिन्होंने क्या किया है उनको भी नहीं पता है कि उन्होंने ऐसा क्या बोला था, कब बोला था। जब आज़ादी की लड़ाई में भी इनसे कहा जा रहा था कि शामिल होइए, देश को आज़ाद करिए ब्रिटिश सरकार से, तब भी ये लोग एक भ्रम में जी रहे थे, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। यति नरसिंहानंद के खिलाफ तो फोल्डर होगा। मान लीजिए इन लोगों ने उमर खालिद के खिलाफ इतना लंबा चार्जशीट लिखा है। अगर ये लोग चाहें तो, अगर इनका इंटेंशन सच में ये होता कि पीस बना रहे, हारमोनी बनी रहे, कम्युनल हारमोनी बनी रहे, तो यति नरसिंहानंद के खिलाफ भी इतना ही लंबा फोल्डर बन सकता है और वो तो सच भी होगा। वो व्यक्ति आपको सामने से कह रहा है कि मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक लोग नहीं मरेंगे, जब तक दंगे नहीं होंगे। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप इंतजार कर रहे हैं कि दंगे होंगे? तो यूएपीए यही लॉ है उन लोगों को बंद करने के लिए जो लोग डेमोक्रेसी के लिए लड़ते हैं, देश में ये गैर बराबरी हटाने के लिए लड़ते हैं। मैम, जिस तरीके से दिल्ली में खुलेआम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है, उसको कैसे देख रही हैं आप? इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की जिस तरीके से बात की जा रही है, चाहे वो जंतर मंतर पे जो नारे लगे हों मुसलमानों के खिलाफ, या गुरुग्राम में जो उनको अभी मना कर दिया गया है नमाज देने से, या फिर दिल्ली में अलग अलग कोनों में जिस तरीके से जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें जो भाषण दिए जा रहे थे, इन सब के खिलाफ दिल्ली के लोग हमेशा रहे। जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था और इन्होंने ज़बरदस्त दंगे करवाए थे इन्हीं लोगों के कहने पे, कपिल मिश्रा, परवेज़ वर्मा, अनुराग ठाकुर जैसे लोगों के कहने पर जब दंगे करवाए थे, तब भी पूरा दिल्ली सड़कों पे निकला था, ये कहते हुए कि ये हमारे लोग नहीं, ये हमको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये जो नफरत फैला रहे हैं वो हमारे शब्द नहीं है, ना ही हमारी बात है। अभी भी जब इन्होंने हरिद्वार में इस तरीके की बातचीत की थी तो तुरंत लोग सड़कों पे उतरे हैं दिल्ली में और बाकी कोनों में। तो ये देश हिंदू राष्ट्र जिस तरीके से बनाना चाह रहे हैं, मुसलमानों को कत्लेआम करके, दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं से उनकी आज़ादी छीन के, तमाम वो पिछड़े हुए तबके जो इनसे मेल नहीं खाते हैं उनको पीछे करके, उनका कत्लेआम करके, ये तो हम होने नहीं देंगे। क्योंकि ये देश जब आज़ाद हुआ था तो ये कहीं थे नहीं उसमें। इस देश के तमाम लोग जिनको आज ये गाली देते हैं वही लोग थे। तो अगर ये आज़ादी के लिए भी हम लोग लड़ सकते हैं तो इनके नफ़रत के खिलाफ भी हम लोग लड़ सकते हैं और अपने देश को इनकी नफ़रत से भी आज़ाद करवा सकते हैं। रिजेक्ट करते हैं, ये हमारा देश है, इनका देश नहीं है सिर्फ। और जब तक हम जैसे दिल्ली के तमाम कॉमन लोग, कॉमन जनता इस देश में है, तब तक इनका नफ़रत नहीं चलेगा। और जितनी बार ये इस तरीके की नफ़रत की बात करेंगे उतनी बार हम लोग सड़कों पे लग के इनका विरोध करेंगे। अभी तक उनके ऊपर कोई FIR भी नहीं हुई, गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई। वो लोग फिर छत्तीसगढ़ पहुँचे और ऐसे ही भड़काऊ भाषा करें, डासनम भी जाएंगे, हम धर्म संसद करेंगे। हाँ। धर्म संसद में होता है कि सारे धर्मों का वहाँ सम्मान किया जाए, लेकिन वहाँ पर अपमान होने की बात और एक विशेष समुदाय को मारने और काटने की बात कही जा रही है। देखिए, ये तो इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? माने ये तो एक बहुत ही अद्भुत हम लोग स्थिति में इस वक्त पहुंच गए हैं जब हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट्स करते हैं, या जितना भी, माने जब दिल्ली में जब दंगे हुए थे पिछले साल, उसके बाद भी जो रिपोर्ट सामने आई, तो ये अद्भुत मंजर है जो भाजपा सरकार ने जिस पे हमको आज लाके खड़ा किया है कि इन जैसे संघी टेररिस्ट के लिए इतना आसान है कि जगह जगह पे पूरे देश भर में घूम के इस तरीके का भड़काऊ भाषण दे दो। और वो लोग मुनव्वर फारूकी, उमर खालिद जैसे लोग जिन्होंने क्या किया है उनको भी नहीं पता है कि उन्होंने ऐसा क्या बोला था, कब बोला था। उनके खिलाफ एविडेंस नहीं है और वो जेल में है। और ऐसे लोग जो नफरत फैला रहे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। इनका वीडियो अभी मेरे फ़ोन से निकाल के दे सकती हूँ मैं, कितना इनके ऊपर FIR फाइल हो चुका है। ये लोग घूम रहे हैं। तो ऐसे मंजर पे लाके हमको भाजपा सरकार ने खड़ा किया है कि ऐसे लोगों के लिए इतना आसान है। तो पहला चीज़ तो जो हमको करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जो इलेक्शन होने वाले हैं, जिसके लिए ये सभी लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, माने सिर्फ इलेक्शन तक भी नहीं है। मान लीजिए इनका हिंदू राष्ट्र का पूरा मोटिव, ये तो बहुत लंबा इतिहास रहा है हमेशा से। जहाँ पे भी जब आज़ादी की लड़ाई में भी इनसे कहा जा रहा था कि शामिल होइए, देश को आज़ाद करिए ब्रिटिश सरकार से, तब भी ये लोग एक भ्रम में जी रहे थे, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे। साफ तौर पे जो इनके फॉलोअर्स हैं हिंदुओं को ये कह रहे थे, अर्ज कर रहे थे कि आज़ादी की लड़ाई में साथ मत दीजिए, आप हमारे साथ जुड़िए। ब्रिटिश सरकार की फ़ौज में इनको लोगों को इनकरेज कर रहे थे कि आप जाइए। तो तब भी ये लोग नहीं थे, आज भी ये लोग नहीं हैं, क्योंकि ये लोग का इंटेंशन नहीं है कि ये लोग कुछ ऐसा काम करें। तो
सबसे पहले तो जो इलेक्शन आ रहे हैं, इस तरीके की सरकार जो अरेस्ट नहीं कर सकती है, दिल्ली के बीचों बीच जंतर मंतर पे ये हो जाता है, कपिल मिश्रा जाके जहाँ पे प्रोटेस्ट साइट है वहाँ पे भाषण देते हैं, अगले दिन उस वहाँ पे दंगे हो जाते हैं। इतना बड़ा हरिद्वार में धर्म संसद कर रहे हैं और वहाँ पे पुष्कर धामी उन्हीं वहाँ पे धर्म संसद के एक स्पीकर्स के पैर छूते हुए फ़ोटो उनका है। तो ये लोग जो अरेस्ट नहीं कर सकते ऐसे लोगों को जो दंगे फैलाना चाहते हैं, पहले तो इनको अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, इनकी पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बनती है, क्योंकि अगर दंगा होगा तो हम सब लोग अफेक्ट होंगे। इन लोगों को तब भी फ़र्क नहीं पड़ा था जब दिल्ली में दंगे हुए थे, जब त्रिपुरा में दंगे हुए थे, तब भी उनको बचा रहे थे, अब भी यही करेंगे। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले अरेस्ट करना होगा, जितने लोग वहाँ पे थे उन सबको अरेस्ट करना होगा। उनके खिलाफ यति नरसिंहानंद के खिलाफ तो फोल्डर होगा। मान लीजिए इन लोगों ने उमर खालिद के खिलाफ इतना लंबा चार्जशीट लिखा है, अगर ये लोग चाहें तो, अगर इनका इंटेंशन सच में ये होता कि पीस बना रहे, हारमोनी बनी रहे, कम्युनल हारमोनी बनी रहे, तो यति नरसिंहानंद के खिलाफ भी इतना ही लंबा फोल्डर बन सकता है। और वो तो सच भी होगा, क्योंकि जगह जगह पे जाके भड़काऊ भाषण दिए हैं। जंतर मंतर पे जो लोग दे रहे थे वो इनके फॉलोअर्स हैं, साफ उन्होंने एक्सेप्ट किया है। प्रेस क्लब में अप्रैल के महीने में ये जाके सेम चीज़ बोले थे। दिल्ली में जब 2019 में प्रोटेस्ट चल रहे थे सीए के खिलाफ, ये दिल्ली के अलग अलग कोनों में घूमकर यही सेम चीज़ें बोल रहे थे। तो ऐसे लोगों को तो आप अरेस्ट करिए। वो व्यक्ति आपको सामने से कह रहा है कि मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगा जब तक लोग नहीं मरेंगे, जब तक दंगे नहीं होंगे। आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? आप इंतज़ार कर रहे हैं कि दंगे होंगे और उसके बाद वो थोड़ी दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाएंगे तो फिर भाषण देना शुरू कर देंगे। किसका आप इंतज़ार कर रहे हैं? कि लोग मरेंगे तब आप कुछ करेंगे? आपको शर्म आनी चाहिए। आप सरकार हैं, आपको चुन के इसलिए भेजा गया है ताकि आप सेफ्टी इंश्योर कर सकें, देश में सब लोग भाईचारे से रहें, किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो, इसलिए आपको चुन के भेजा है। और आप ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको अरेस्ट नहीं करके। लेकिन अब सवाल ही उठता है, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, उनको यूएपीए बंद कर दिया गया, और वहाँ का प्रशासन उत्तराखंड का कहता है इनके ऊपर यूएपीए का चार्ज नहीं लगेगा। तो इसको कैसे देख रही हैं आप? माने मुझे तो, जैसे हम लोग ये बीच में बात भी कर रहे थे कि इस वक्त यूएपीए का ना मतलब, एक तो पहली बात, यूएपीए का जो पूरा आइडिया है ना, जहाँ से आया है, ये कॉलोनियल लॉ है। मान लीजिए जब आज़ादी का लड़ाई चल रहा था, उसमें जितने भी नेता थे, जब वो किसी आंदोलन में आगे आते थे, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, स्टूडेंट्स बाहर निकले थे अपने कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ से, उनको बंद करने के लिए, ताकि ब्रिटिश सरकार को कोई इनकन्वीनियंस ना हो, इस तरीके का लॉ लाया गया था। तो यूएपीए यही लॉ है उन लोगों को बंद करने के लिए जो लोग डेमोक्रेसी के लिए लड़ते हैं, देश में ये गैर बराबरी हटाने के लिए लड़ते हैं। यूएपीए का वही इतिहास भी रहा है, और अभी जिस तरीके से इस्तेमाल कर रही है भाजपा सरकार, वो वही इस्तेमाल कर रही है जो ब्रिटिशर्स ने किया था। इसलिए सबसे पहले तो ये यूएपीए का लॉ जाना होगा। इसका कोई मतलब नहीं है। 75 ईयर्स हम लोग अमृत महोत्सव ये लोग मना रहे हैं, इतने साल हो गए आज़ादी के, और अभी भी आप इस तरीके का कॉलोनियल लॉ को इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा से ये इस तरीके का लॉ इस्तेमाल इसीलिए हुआ है, जो डिसेंटिंग है, प्रोटेस्टर्स हैं, उनको चुप कराने के लिए, जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, जो सत्ता में बैठते हैं, उनको चुप कराने के लिए। बीजेपी सरकार क्यों कुछ अलग करेगी इस लॉ से? इसका मतलब ही यही था। तो सबसे पहले तो इस लॉ को जाना होगा, और उसके बाद जो ये फालतू के केसेस लगाए हैं, जिसका सालों साल ये लोग जेल में बंद रह रहे हैं, जितने भी प्रोटेस्टर्स थे, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट थे, ये लोग जेल में हैं, और उसके बाद 1 साल बाद, 1.5 साल बाद ये लोग बाहर आ रहे हैं, और सब कोई प्रूफ नहीं है ना, क्योंकि तो सब छूट रहे हैं। लेकिन यूएपीए एक ऐसा लॉ है कि मतलब प्रोसेस ही पनिशमेंट है, कि आपको जेल में बंद करेगा जब तक आपके ऊपर कार्रवाई हो रही है। 2-3 साल हो गए, सुधा भारद्वाज 5 साल बाद बाहर निकली हैं। तो इस तरीके के लॉ को सबसे पहले जाना होगा, ये तो हमारा डिमांड रहेगा। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए कॉल करें 8698242261। तकमीली हर्बल हेल्थ केयर, मालेगांव, इंडिया। मर्दाना कमजोरी और उससे मुत्तालिक तमाम परेशानियों के इलाज का मरकज सनशाइन हर्बल जड़ी बूटियों से तैयार करता आयुर्वेदिक दवा। फोन करके अपने घर मंगवाएं। डिलीवरी के बाद ऑनलाइन और कैश दोनों तरह कर सकते हैं पेमेंट। हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहां आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं
फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com